बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। सूडान में अर्धसैनिक बलों का कहर, एल फैशर में किया हमला, 13 नागरिकों की हुई मौत। गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे को बवाना इलाके में गोली मारकर उतारा मौत के घाट, हमले में मंजीत की 10 वर्षीय बेटी भी गोली लगने से हुई घायल। पूरी रथ यात्रा के दौरान करीब 625 लोगों की बिगड़ी तबीयत, कई लोगों को अस्पताल में कराया भर्ती। सुप्रिया सूले ने भाषा विवाद को लेकर बोला केंद्र सरकार पर हमला, कहा यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी, कोर्ट ने दिया आदेश। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य, कहा भगवान जगन्नाथ दिव्य हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। उन्होंने यहां आए सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। दिल्ली में 20 साल के युवक को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, मृतक की पहचान यश के रूप में हुई है, चाकू मारकर ली जान। इटावा कांड पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा इस घटना को लेकर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। तृणमूल का मतलब चोर है, भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी की टिप्पणी। कोलकाता लॉ कॉलेज सामूहिक दुष्कर्म मामले पर कहा कि तृणमूल का मतलब चोर है और इसका मतलब दुष्कर्मी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान, अगर कोई दोस्त अपनी दोस्त के साथ दुष्कर्म करे तो क्या किया जा सकता है। कॉलेज में 24 घंटे पुलिस नहीं रह सकती, आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सीमा विवाद का परमानेंट सॉल्यूशन, राजनाथ सिंह की चीनी मंत्री के साथ अहम मुलाकात, एलसी विवाद पर हुई विस्तार से चर्चा। लालू नीतीश मोदी सभी नीचे जाएंगे, बिहार की जनता जीतकर ऊपर आएगी, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा बिहार की जनता इस बार नंबर 1 रहेगी। आप सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब के अलग अलग जेलों के 25 अधिकारी सस्पेंड, भ्रष्टाचार मामले में लिया एक्शन, कार्यालयी जांच के दिए आदेश। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रात से बारिश जारी, रास्ता बंद होने से दोनों तरफ फंसे यात्री, सरकार ने जारी किया अलर्ट, बचाव दल पहुंचा मौके पर। बारिश और बाढ़ से देश में कई जगह तबाही, धर्मशाला और कुल्लू जिले में बादल फटने से धर्मशाला के 5 और अलकनंदा नदी में बहे 8 पर्यटकों की तलाश जारी। पुरी में आया आस्था का सैलाब, आज मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान जगन्नाथ, 12 दिन चलेगी रथ यात्रा, आज दूसरा दिन। भारत की 2 टूक पर नहीं मान रहे ट्रंप, भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने का फिर लिया श्रेय, बोले परमाणु युद्ध का था खतरा, दोनों देशों को व्यापारिक संबंध खत्म करने की दी थी चेतावनी। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, सीएम योगी ने दिए अफसरों को निर्देश, कहा ढिलाई बरतने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से की बात, भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए दिया धन्यवाद, भारत ईरान संबंधों को और मजबूत करने पर दिया जोर। लव जिहाद शब्द पर नहीं लगेगी रोक, बता दें कि मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम युवक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें युवक का तर्क था कि इस शब्द से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। मणिपुर में 3 महिलाओं समेत 6 उग्रवादी गिरफ्तार, प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी की हैं तीनों महिला उग्रवादी, 6 अन्य उग्रवादियों को इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व जिले से किया गिरफ्तार। ईरान इजराइल युद्ध खत्म होते ही गिरा सोना, एमसीएक्स पर अगस्त के सोने के वायदा अनुबंध में प्रति 10 ग्राम 1300 रुपए से ज्यादा की आई गिरावट। बांग्लादेश को भारत का एक और झटका, जूट के कुछ उत्पादों पर लगाई रोक, सरकार के इस कदम से भारतीय जूट मिलों को मिलेगा फायदा। इंडिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज आज से नॉटिंघम में, मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा शुरू। वर्ल्ड अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी दुनिया में नंबर 1, अमेरिका चीन से ज्यादा विश्व को भारत पर भरोसा, अमेरिकी एजेंसी ने कराया था सर्वे। चुनाव आयोग पर संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा पिछले 10 वर्षों से कानून और व्यवस्था का हो रहा है दुरुपयोग, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग सहित न्यायपालिका ने शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एससीपी के साथ किया अन्याय। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किए आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट, महाराज के चित्र वाले सिक्के भी किए जारी। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग, जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने बैठक की अध्यक्षता। इस बैठक में भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी के अधिकारी भी हुए शामिल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती आज, उनके पोते ने नरसिम्हा राव घाट पर दी श्रद्धांजलि।
हिमाचल में बारिश का कहर, 53 सड़कें बंद, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। 135 बिजली ट्रांसफार्मर और 147 पेयजल योजनाएं भी हुई ठप। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।